बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच। प्रोग्राम कानूना बिजाना शुमारा वशत कना ए मरागश्तहा मावती चारुकाना कानून बाबता सरपदी दई। आज हम बात करेंगे कि माशरे में कोर्ट मैरिज के असरात क्या सामने आ रहे हैं। हर जगह पे हम देखें कि यही एक ही बात चलती आ रही है कि कोर्ट मैरिज कर ली गई, भागकर शादी कर ली गई, कहीं पे कारोकारी के नाम पे कत्लेआम किया जाता है, कहीं गैरत के नाम पे कत्लेआम हो रहा है, तो कहीं पे हम देखें कि लड़का लड़की जो कि राज़ी होते हैं और शादी के लिए एग्री होते हैं लेकिन फैमिलीज इसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसके असरात क्या सामने आ रहे हैं और इसके हवाले से जो कानून पास किया गया है वो कानून क्या कहता है, और इसके एवज अगर निकाह ख्वाह कोई निकाह करवाता है कोर्ट मैरिज बगैर वली के तो क्या उस पर भी कोई कानून आयद होगा, कोई सज़ा होगी या उसके बरक्स कुछ और है। इसके बाद दूसरा पहलू हम देखेंगे कि खुला और तलाक का रेशो, क्या कोर्ट मैरिज की वजह से खुला और तलाक के रेशो में जो है वो ज़्यादती आ रही है, इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन, या इसके पीछे भी वजह कुछ और है। अभी भी हम देखें कि 3 महीने के अंदर सिर्फ पंजाब की अगर बात करें तो वहाँ पे 5000 से ज़ाहिद केस दाखिल हुए हैं खुला के सिर्फ। इसी तरह सिंध की बात करें तो सिंध में भी रेशो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है खुला का। इसके अलावा अगर बाकी सूबों में देखें तो वहाँ थोड़ा सा रेशो कम है, लेकिन ये 2 जो बड़े सूबे हैं जिनमें आबादी ज़्यादा है तो उस लिहाज से खुला और तलाक के केसेस में दिन ब दिन ज़्यादती आती जा रही है। फिर इसके बाद चाइल्ड मैरिज, जो कि छोटी उम्र में बच्चों का निकाह करवा देते हैं, माँ बाप करवाएं या वो खुद करें, तो उनके लिए भी कानून क्या कहता है। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, एक्स वाइस प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट बार भी रही हैं, जनाब मैडम शाजिया कासी साहिबा। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में आई। मैडम आज हम बात करेंगे कि कोर्ट मैरिज के हवाले से, ये जो कोर्ट मैरिजेज हो रही हैं, लड़का लड़की जो भाग के शादी कर रहे हैं जिसमें फैमिलीज इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसके हमारी सोसाइटी पे क्या असरात सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं भी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच ज़ैनब, आपने मुझे इनवाइट किया और बहुत अहम इशू के ऊपर करने के लिए मौका दिया। बेसिकली देखिए, मैंने भी रिसेंटली एक केस को डील कर रही हूँ और ये आपको पता है मैं IUDHR से मुंसलिक, तो उस हवाले से वो हमारे पास एक केस आया था। तो वो हुआ ये है कि मतलब वो बच्ची अंडर एज है, ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, सब कुछ है, तो वो लड़की जो है वो यहाँ से चली जाती है। और चूंकि पंजाब के अंदर 16 to 18 ईयर का वो है, क्योंकि सिंध में जो है 18 ईयर एज होना जरूरी है, तो यहाँ शादी नहीं हो सकती। अब उसके घर वाले भी परेशान हैं, पता भी नहीं है उनको, फोन उसके बंद जा रहे हैं और जिस लड़के पे उनको शक है उसका भी फोन बंद है। बट एनीवेज हम वो केस फाइल हुआ और उसको भी अभी वो पेंडिंग है। तो आपको पता है मैं पेंडिंग प्रोसीडिंग पे हम ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो उसका क्या होता है सर, ये होता है मैडम कि देखें, आप घर वालों को बताए बगैर जब चले जाते हैं, आप कन्वर्जन पे चले जाते हैं, अपनी मर्जी से भी जा रहे हों, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि लड़के वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर लड़का भी मतलब उसकी फैमिली से अटैच होता है तो वो भी उसको छोड़ देता है। तो पीछे घर वाले फिर उसको, हमारे माशरे में एक कॉन्सेप्ट है कि एक स्टिग्मा लग जाता है, तो वो लड़की फिर बेचारी कहीं की भी नहीं रहती है। बिल्कुल। तो ये एक सोसाइटी के ऊपर इसका एक बहुत बुरा असर इस लिहाज से पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ कोई वुमेन शेल्टर लॉ मौजूद है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो वो कहाँ पे उनको रखा जाइएगा, कैसे अप्रोच किया जाए। अच्छा, जहाँ तक ये बात है कि फ्री विल, देखिए मैडम, कंसेंट की अपनी मर्जी की शादी करने का तो इख्तियार अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों को दिया हुआ है, लेकिन अपनी मर्जी की शादी कर सकते हैं। इसके ऊपर तो हमारा कोई वो नहीं, और लॉ भी हमें ये परमिट करता है कि कंसेंट होना जरूरी है। फ्री विल पे मैं बात नहीं करती हूँ, लेकिन जिस तरीके से ये जो भाग के जब जाके शादी कर रहे होते हैं, एक तो अंडर एज होते हैं, टीन एज में होते हैं, ना सोच होती है ना समझ होती है, लेकिन उनके निकाह जो है वो या उनकी शादियों को जो बेसिकली ये जो बात कल हमें पता चली है कि कुछ अमेंडमेंट आई है 2 दिन पहले। बिल्कुल। तो बेसिकली ये आई है निकाह रजिस्ट्रार जो है उसके हवाले से और यूनियन काउंसिल के जो रोल है उसके हवाले से। तो अगर वो करता है इस तरह से, भी लड़कियों को, लड़का होता है या लड़की होती है, वो छुपी शादी करते हैं या भाग के घरों से शादी करते हैं, तो वो अगर तो
एज में है, जो हम लॉ ने परमिट किया हुआ है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर बगैर मर्जी के पेरेंट्स के वो आते हैं तो उनके लिए मतलब कोई मेरे ख्याल में फाइन कोई अच्छा मैडम, ये जो लॉ अभी 2 दिन पहले जैसे अभी कहा कि पास हुआ है, तो इसमें बेसिकली अंडर एज होगी तो ये जो है निकाह ख्वाह के खिलाफ कार्रवाई या यूनियन काउंसिल के होगी कि ये निकाह रजिस्टर्ड नहीं होगा, या 18 से अबव भी होगी तब भी जो है उस पर पाबंदी है कि वो नहीं कर सकते कोर्ट मैरिज? नहीं, देखिए मैंने अभी आपसे कहा ना कि कंसेंट के साथ तो कर सकते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स हो तो अच्छी बात होती है, क्योंकि देखिए सिर्फ ये दो बच्चियों का तो मामला नहीं होता है। एज ए सोसाइटी आप देखें तो जब तक फैमिलीज इन्वॉल्व नहीं होती हैं, फिर आपको पता है लड़कियों के साथ क्या इशू होता है, और मोस्टली ऐसे केसेस में होता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू आता है। वो लड़कियां फिर मतलब मुख्तलिफ गलत रास्तों पे वो उनको बेच दिया जाता है या उनको कहीं ना कहीं डंप किया जाता है, और अक्सर केसेस में तो वो लड़कियां गायब भी हो जाती हैं। बिल्कुल। अब हमारा भी इस केस में ये कंसर्न था कि अगर शादी कर ली है, पेरेंट्स कह रहे थे हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि हमारी बेटी खैर खैरियत से जिंदा है या नहीं है, ठीक है, तो ये वाला नहीं है। लेकिन मैडम एक ये भी होता है ना कि इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का फैक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है। बिल्कुल। अक्सर जो लड़कियों के इस तरह से घरों से भाग के शादी करती हैं, फिर उनको कोई फ्यूचर नहीं रहता है, तो फिर उनको गलत रास्ते पे चलने पे मजबूर कर दिया जाता है या उनको बेच दिया जाता है। तो वो निकाह रजिस्ट्रार के लिए बहुत जरूरी है कि उससे वो कवायद ले, उसके पेरेंट्स से बात करे, उसके बाद उसको रजिस्टर करे उनके पेरेंट्स के सामने जी। क्योंकि फिर ये वाले मैटर फिर कोर्ट में आते हैं, फिर कोर्ट में आपको पता है लिंगर ऑन होते हैं, तो मसला हल नहीं होता, तो पेरेंट्स भी ख्वार हो रहे होते हैं, और आपको पता है कोर्ट में वर्कलोड भी ज्यादा बढ़ जाता है, बैकलॉग भी बहुत ज्यादा आता है। बिल्कुल। तो बेसिकली जो यूनियन काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या निकाह रजिस्ट्रार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको टाइटन अप किया गया है, विच इज इन अ वे गुड कि अगर वो फ्री विल भी कर लेते हैं और वो बालिग हैं, वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, तो फिर भी रजिस्ट्रार को पाबंद क्यों किया है इसके रजिस्ट्रेशन के लिए कि उसके पेरेंट्स का जो है वो कर लेंगे। मैडम लेकिन अगर हम देखें कि शादी के लिए जो मैरिज है उसके लिए तो बाय कंसेंट होना ज़रूरी है, लड़का लड़की का राज़ी होना ज़रूरी है, मतलब वो तो अगर अंडर एज है तो फिर वली का होना ज़रूरी है, अगर वो बालिग है तो फिर तो ये बाय कंसेंट हो सकता है एज़ पर दी शरिया, तो निकाह तो होगा। क्या इस निकाह को भी इलीगल करार दिया जाएगा? नहीं, वो निकाह को इलीगल नहीं करार दे रहे, वो कह रहे हैं कि शादी हो गई है जी, तो अब आपका डेटा होना चाहिए ना, आपका एक रजिस्टर मेंटेन होता है। बिल्कुल, ठीक है। आप खुद भी वकील है, आपको खुद भी पता है कि अक्सर फ्री विल में क्या होता है, ठीक, फ्री विल हो जाती है, फिर बाद में निकाह पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता। फिर अक्सर ऐसा भी होता है मैडम कि फ्री विल के बाद निकाह नहीं पढ़ाते लड़के, बिल्कुल, और बस उनको कुछ ऐसे तक यूज करके फिर वो लड़कियों को बेयार मददगार छोड़ देते हैं। तो इन अ वे ये एक थोड़ा सा वो लगाया। और दूसरी बात ये मैडम, वली बालिग होने की सूरत में भी ना वली का होना जरूरी है जी, बिल्कुल, वली का होना जरूरी है। तो वो थोड़ा सा सोसाइटी को हार्मोनाइज करने के लिए जैसे जी। मैडम ये जो बिल अभी जिसमें अमेंडमेंट की गई है, ये पूरे मुल्क के लिए है कानून में अमेंडमेंट या सिर्फ स्पेसिफिकली इलाके के लिए है इसमें? नहीं, ये तो मेरे ख्याल में जनरलाइज जो है ना, निकाह रजिस्ट्रार तो निकाह भले वो केपीके में कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, या पिंडी में कर रहे हैं, या कराची में कर रहे हैं, या लाहौर में कर रहे हैं, या पंजाब में कर रहे हैं, सिंध में कर रहे हैं, किसी भी इलाके में। बेसिकली मेरे ख्याल में उस सारे एलिमेंट को नहीं रखा गया है इसके सामने। इसमें सिर्फ ना यूनियन काउंसिल के जो रोल है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए किया गया है। डेटा आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, कवायद होने चाहिए, आपके पास उस लड़की का बैकग्राउंड होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको कहा कि इस वक्त जो है हम बहुत सारे एस्पेक्ट को देख रहे हैं। एक तो सोसाइटी का जो इम्पैक्ट है वो अपनी जगह पे है, फिर वो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला एलिमेंट है वो अपनी जगह पे मौजूद है, एंड तीसरा जो बहुत ज्यादा जो आजकल कंसर्न है पाकिस्तान को लेके, वो जो हमारा सिक्योरिटी का कंसर्न है। तो ये बच्चियां अक्सर उन मामलात में भी यूज की जाती हैं, सुसाइड बॉम्बर बना देते हैं, या मतलब किसी भी तरीके से उनको एंटी स्टेट एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। तो वो अगर उनके कवायद पूरे मौजूद होंगे तो एक तो ये होगा कि चलें अब तो निकाह हो गया ना। अक्सर पेरेंट्स यही करते हैं कि जब निकाह अगर कर लिया है तो फिर जाहिर सी बात है वो एक प्रॉपर उसमें वो करके उसको वो कर देते हैं। लेकिन ये कि वो रजिस्ट्रेशन जब
जो घर छोड़ के भाग के आई है, अब किस किस के पता, हमें नहीं पता ना किन सर्कमस्टांसेस में घर छोड़ के आई है। जी क्या उसको फोर्स कन्वर्जन ऑफ रिलीजन हुआ है, वो अंडर एज है, ये क्या एलिमेंट है? तो आप उसको मतलब देखें ना, वो रिश्वत तो वहाँ पे भी चलती है। तो बिल्कुल बेसिकली यूनियन काउंसिल को जरा जो है ना टाइट किया गया है, और ये सीडा के जो हम कहते हैं ना वुमेन प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। जी जी और ऑल टाइप ऑफ जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन जितने भी एक्ट हैं, और उसके अलावा जो वायलेंसेस हैं, अच्छा मतलब मैडम डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जी दूसरा वायलेंसेस हो जाते हैं। लेट मी कंप्लीट जैनब। जी तो उसके लिए ये एक तरह से मेरा ख्याल है एक अच्छा इकदाम है, क्योंकि हम कहीं पे भी ये नहीं देख रहे थे कि यूनियन काउंसिल रिस्पॉन्सिबल है। ठीक या तो लड़के वाले लड़के को पकड़ के अंदर कर दिया, या लड़की को पकड़ के अंदर कर दिया, और लड़की को फिर कोई फ्यूचर नहीं रह जाता। हमारी जैसी सोसाइटी में हम अंडर डेवलप कंट्री हैं, ठीक जहाँ पे ये सिस्टम है, जहाँ पे ये इस सब चीज की इजाजत है और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि बस ठीक है जी, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। बिल्कुल और एक ये भी एलिमेंट होता है कि आप अक्सर लड़कियों को शादी करके बाहर ले जाते हैं ना, जो लड़कियां खुद के घरों से भाग के इस चक्कर में शादियां कर लेती हैं। वो इतनी उनकी समझ बूझ नहीं होती है वो, लेकिन उनकी जिंदगियां फिर मतलब जहन्नुम बन जाती हैं। बाहर ममालिक में जाके उनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता, वी डोंट नो। तो ये 2-3 एलिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में ये जो रूल्स के अंदर या लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट्स आए हैं, तो इट्स अ गुड साइन। बिल्कुल। अच्छा मैडम, ये अगर पेरेंट्स भी अगर अंडर एज जो बच्ची होती है, छोटी चाइल्ड मैरिज, जो छोटे बच्चियों की शादियां करवा देते हैं एज अ वली, तो क्या उनके लिए भी यूनियन काउंसिल में इसी तरह से रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं या उनके लिए नहीं है? नहीं मैडम, वो तो अंडर एज तो करवा ही नहीं सकते ना जी। बाय लॉ जो है इसके ऊपर वो है। अच्छा, इसके लिए एक चीज पे जो है ना हमारा जो कंसर्न है जी वो ये है कंसर्न कि हम सिग्नेटरी हैं सीडा लॉ के तहत। सीडा जो क्या कहते हैं ट्रीटी है, हमने पाकिस्तानी एक कमेटी है एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑल टाइप ऑफ अगेंस्ट वुमेन, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है। अच्छा, उसमें क्या है कि अंडर जो हमारी जो क्या कहना चाहिए कि उस टेरिटरी की जो कंसर्न है वो ये है कि अंडर एज अक्सर लोग पाकिस्तान में करा देते, ठीक है। तो उसके लिए एक यूनिफॉर्म लॉ की जरूरत है। अब देखिए केपीके में और बलूचिस्तान में तो ये लॉ है ही नहीं अभी तक, चाइल्ड मैरिज एक्ट वाला। बिल्कुल। अच्छा, पंजाब में भी है तो वो 16 to 18 तक का एक मार्जिन है। ओनली इन सिंध के जहाँ पे 18 ईयर एज मुकर्रर है, और सुप्रीम कोर्ट की भी ये रूलिंग आ चुकी हुई है। लेकिन हम इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने ये कहते डिक्लाइन कर दिया है कि तो बेटी वो किसी भी एज में आ रही है, बस उसको बालिग होना जरूरी है। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसके लिए मेरे ख्याल में हमें फर्दर काम करने की जरूरत है। और ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है कि अगर आप अंडर एज बच्चे को जो अगर लॉ जिन प्रोविंसेस में, तो ये एक फेडरल लॉ होना चाहिए जो इक्वली पूरी कंट्री पे इम्प्लीमेंट हो। जी मैडम, ये अभी हम देखें कि पंजाब और सिंध में जो खुला के केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है 3 महीनों के अंदर 5000 से जाहिद केस जो है खुला के एडमिट किए गए। क्या एक रीज़न ये कोर्ट मैरिज भी आपको नज़र आता है कि वजह ये भी हो सकती है? मेरे ख्याल में ये दिस कुड बी द वन ऑफ द फैक्टर। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो अंडर एज मैरिजेस पेरेंट्स करवा देते हैं ना, एक ये एलिमेंट भी है। देखिए, बच्ची इतनी मिच्योर नहीं होती है, फिर वो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि वो ससुराल में जाती है तो और थोड़ा सा ना बच्चे के अंदर भी और बच्ची के अंदर भी टॉलरेंस लेवल कम होता है। अच्छा, उनका जो एक हमने मटीरियलाइज जो एक माइंडसेट बना दिया है हमारे, अगर आप एज अ होल सोसाइटी भी देखें तो मटीरियलिस्टिक अप्रोच ज्यादा हो गई है। तो अब वो जिसको प्रॉब्लम होती है तो वो फौरन ही उसको वो कर देते हैं। लेकिन और मोस्टली रीजन एक यही है कि जो फ्री विल पे होती है ना शादियां, ये मोस्टली
यही शादियां नाकाम होती है और इन्हीं की वजह से हमें लगता है कि बैकलॉग है। लेकिन अगर फैमिली के अंदर सच इश्यू होता है तो आपको पता है पहले फैमिली वाले बैठते हैं। बिल्कुल। और मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, और मैं कहती हूँ कि फैमिली लॉ में थोड़ा सा ये चीज को का करना चाहिए जी कि बिफोर गोइंग टू द कोर्ट और आप प्लीडिंग्स डाल के एक दूसरे के ऊपर इसमें इल्जाम लगाते हो, फिर उसके बाद पूरा केस चलने के बाद आप कहते हैं कि जी दोबारा रिकंसिलिएशन के लिए बैठ गए। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जब तक इतनी दिलों में नफरतें आ जाती हैं जी कि फिर आप बैठना भी चाहें तो कॉम्प्रोमाइज या रिकंसाइल नहीं कर सकते। तो बेस्ट वे ये है कि ये जो पोस्ट ट्रायल पूरा केस चलने के बाद होता है, वो अगर ये यूनियन काउंसिल के दरमियान ही पहले कर दिया जाए, वहाँ पे बिठा दिया जाए, भले वो 3 महीने की प्रोसीडिंग चले, जी मतलब बच्ची को भी कन्विंस करें, बच्चे को भी, उन दोनों को 1 to 1 बिठाएं। पहले तो आप देखिए ना, ये फैमिली में होता है पहले बुजुर्ग बैठते हैं, चले भी उनसे नहीं हो पा रहा, बिल्कुल। चले एक अथॉरिटी है आप उसके पास चले जाए। जब वहां से आप नाकाम हो जाते हैं तो फिर आप कोर्ट की तरफ जाएं या वही रिकमेंड कर दें कि सर नहीं इनका रिकंसिलिएशन हो सकता तो खुला की डिग्री दे दी जाए। तो ऐसे कोर्ट का बर्डन भी कम होगा और ऐसे जो आके एक दूसरे की मतलब इज्जतें उछाल रहे होते हैं, दोनों फैमिली वाले लड़की के ऊपर इल्जामात लगा रहे होते हैं बेहुदा किस्म के, सेम गोज विद द मेन, जालिम जाबिर दिखा रहे होते हैं इसको। तो ये इन चीजों को कर्टेल करने के लिए मेरे ख्याल में यूनियन काउंसिल का एक बहुत वाइटल रोल हो सकता है कि अगर हम वो पोस्ट ट्रायल वाला जो कोर्ट में जाने से पहले अगर हम रिकंसिलिएशन का ये अमल हम यूनियन काउंसिल की लेवल पे करें। दैट नीड्स टू बी सम रिफॉर्म इन द फैमिली लॉ। बिल्कुल जी थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया मैम, आपने हमें ज्वाइन किया। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ह्यूमन राइट्स की आवाज़, ये मैडम शाजिया कासी साहिबा जो कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट हाईकोर्ट सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भी रही हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि कोर्ट मैरिज के माशरे पे असरात, और अभी 2 दिन पहले जो अमेंडमेंट की गई है कोर्ट मैरिज के हवाले से वो यूसी और निकाह ख्वाह के लिए कि जब निकाह करवाया जाएगा तो उसको रजिस्टर्ड किस तरह किया जाएगा या नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तो इन तमाम पहलुओं पे बात कर रहे थे। और सेकंड हम इस पे ये भी बात कर रहे थे कि दिन ब दिन जो खुला का रेशो बढ़ता जा रहा है, जो कि अभी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि 3 महीने में 5000 से जाहिद केस का दाखिल होना, तो ये किस तरफ इशारा है? क्या एक वजह ये भी है कि कोर्ट मैरिजेस करने के बाद इसकी वजह यह है कि ये खुला का रेशो जो दिन ब दिन बढ़ रहा है, या कुछ और है सोसाइटी में? इस पर मजीद बात करते हैं, लेते एक ब्रेक के बाद आते हैं।